नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि सुधा कंपनी ने जो अपना नया मूल्य तालिका जारी किया है उसके अंतर्गत आपके प्रति लीटर दूध का कीमत क्या रहने वाला है। तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। इस मूल्य तालिका की प्रभावी तिथि की बात करें तो 1 जून 2025 है। अगर हम पुराने चार्ट 2021 की बात करें तो अगर आपके दूध में 3% फैट और 8% एसएनएफ रहता तो आपके दूध का कीमत 24 रुपया 97 पैसा होता और ये आपके दूध का सबसे कम कीमत था। और अगर हम मैक्सिमम दूध की बात करें तो अगर आपके दूध में 10% फैट और 9% आपका एसएनएफ होता तो आपके दूध का कीमत 56 रुपया 32 पैसा होता। ये आपका मैक्सिमम दूध का कीमत था। अगर हम 4 साल बाद 2025 में बात करें तो अगर आपके दूध में 3% फैट और 8% अगर एसएनएफ होता है तो आपके दूध का कीमत 33 रुपया होता और आपके दूध का ये सबसे कम कीमत था। अगर हम सबसे ज़्यादा कीमत की बात करें तो अगर आपके दूध में 10% फैट और 9% एसएनएफ हो तो आपके दूध का कीमत 77 रुपया 70 पैसा लगता। अगर हम 4 साल की तुलना करें तो मिनिमम दूध की कीमत में 8 रुपया 3 पैसा का बढ़ोतरी हुआ है और वही अगर मैक्सिमम दूध की कीमत की बात करें तो 21 रुपया 38 पैसा दूध की कीमत में बढ़ोतरी हुआ। तो ये अच्छा खासा दूध की कीमत में बढ़ोतरी हुआ है। चलिए अब हम समझते हैं 2025 के चार्ट को। अगर किसी के दूध में 3% फैट है और 8% एसएनएफ है तो उसके दूध का कीमत 33 रुपया लगेगा। मान के चलिए आप किसी के दूध में 3.4% फैट है और उसके दूध में एसएनएफ की बात करें तो 8.4% है तो उसके दूध का कीमत 35 रुपया 64 पैसा लगेगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि किसी के दूध में अब 3.8% फैट है और उसके एसएनएफ की बात करें तो उसमें 8.5 है तो उसके दूध का कीमत 37 रुपया 49 पैसा लगेगा। तो इसी तरह से दूध का कीमत लगता है। कभी कभी किसान जो दूध लेकर के आता है तो उसके दूध का कीमत मशीन में नहीं आता है तो उसका कारण ये है कि उसके दूध में या तो फैट कम हो जाता है या तो एसएनएफ कम हो जाता है। चाहे तो दोनों में से कोई एक कम होता है तो क्या होता है तो ऐसे में उसका दूध का कीमत नहीं लगता है। मान के चलिए कि उसके दूध में फैट कंप्लीट है लेकिन एसएनएफ कंप्लीट नहीं हो रहा है इस चार्ट के अनुसार, तो उस कंडीशन में मशीन में जो है उसका दूध का कीमत नहीं आता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे किसी के दूध में 3.8% फैट और एसएनएफ की बात करें तो कम से कम 8% होना चाहिए लेकिन उसके दूध में 7.8 ही है। कहने का मतलब 0.2% एसएनएफ उसके दूध में कम है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो 3.8% जो फैट था उसमें से 0.2% को कम कर देंगे फैट को और उसका दूध का कीमत लग जाएगा 3.6 पर जो 0.8 एसएनएफ है तो वहाँ पे उसका लगेगा तो उसके दूध का कीमत 35 रुपया 38 पैसा लगेगा। तो इस तरह से जिसके दूध का कीमत नहीं लगता है तो इस तरह से ही उसका दूध का कीमत लगा करके हम लोग देते हैं। अगर आपको ये चार्ट समझने में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, चाहे कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हम क्वेश्चन वहाँ पूछिएगा, हम आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से समझ सकते हैं। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देखिए किस तरह से अगर फैट बढ़ रहा है और एसएनएफ बढ़ रहा है तो दूध का कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ता है। अगर आप सुधा कंपनी का पशु आहार लेते हैं जिसका नाम सुपर सुधा दान है तो उसका प्रति केजी का जो कीमत है 28 रुपया 15 पैसा के दर से वो सप्लाई करता है। आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से कंपनी से ले सकते हैं।
अगर आप कृत्रिम गर्भाधान लेते हैं तो प्रति डोज के हिसाब से आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। चाहे आप सदस्य हो चाहे आप सदस्य ना हो तो भी आप ये कृत्रिम गर्भाधान ले सकते हैं। आपको प्रति डोज 100 रुपया से आपको चार्ज किया जाएगा।